जारी है देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर माथापच्ची कर रहा है। नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल गांधी के अलावा कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी बात की है। और इस बीच नीतीश के करीबी हैं, जेडीयू के नेता हैं अशोक चौधरी। उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कुछ लोग नीतीश की पर्सनालिटी को गिराना चाहते हैं। नीतीश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? साजिश एनडीए की तरफ से है या अब कौन कर रहा है हम नहीं जानते हैं। जिसको नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी कौन लोग हैं तो चिन्हित करना समय अपने आप बताएगा। अब है क्या कि कोई व्यक्तित्व उनका गिराना चाहता है, साजिश रच रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ये कि रखेंगे इंडिया कमान सहयोगियों पर सीट कुर्बान कांग्रेस के संदर्भ में। लेकिन खबर एकदम से, क्योंकि नीतीश कुमार से जुड़ी हुई आ गई है। अभय जी, ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की कुछ लोग हैं पर्सनालिटी गिराना चाहते हैं नीतीश कुमार की, तो वो जो पिछली बैठक हुई थी उसमें तो ममता बनर्जी थी, बात हो रही थी नीतीश कुमार का नाम सामने आएगा, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया था। ये इनका इशारा किस तरफ है? अशोक चौधरी जो कह रहे हैं उसके कम से कम एक पक्ष से मैं सहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध चल रहा है। आप देखिए, ये तक कहा गया है कि तेजस्वी यादव उन्हें एक खुफिया दवा दे रहे हैं ताकि उनका दिमागी संतुलन, ये गिरिराज, ये किसने कहा है? जीतन राम मांझी ने कहा है, जिम्मेदार लोगों ने कहा है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, ये इस काबिल नहीं रह गए, इनकी तबीयत खराब है, इनके खिलाफ। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये पलटी मार के एनडीए में जाने वाले हैं, यानी इतने शातिर भी हैं कि साथ में ये योजना भी बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लगातार अस्थिर करने के लिए उनकी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और जो मीडिया में उनके समर्थक लोग बैठे हुए हैं उनकी मदद से एक प्रचार युद्ध चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूं। तो वो बात तो सही है। जहां तक, और फिर जैसे कि उन्होंने ये मान लेना कि नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वो पहले संयोजक बनाएंगे और फिर संयोजक बनने के रूट से फिर वो प्रधानमंत्री पद के ऊपर दावेदारी करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई नीतीश कुमार जैसा अकलमंद और दूरंदेश आदमी जो है वो इस प्रकार की योजना बनाएगा। ठीक है, लेकिन विनोद जी, अब ये जिस तरीके की आज हलचल हो रही है कि नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात, राहुल गांधी से चर्चा, अन्य क्षेत्रीय जो गठबंधन के साथी हैं उनके नेताओं से चर्चा, क्या लग रहा है ये संयोजक बनने की तरफ आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं क्या? मुझे कुछ उसी तरह की भनक लग रही है। आपके यहाँ हेडिंग में भी, हेडलाइन में भी आ गई वो बात, मैं पहले भी कहने वाला था। जिस तरह नीतीश कुमार अन्य सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे से होती है, फिर राहुल गांधी से होती है, फिर अन्य सहयोगी दलों से होती है। तो अन्य सहयोगी दलों से बात तभी होगी जो कोई ऐसा फैसला होने वाला होगा जिसमें दूसरे दल भी शामिल हों। खाली बिहार का मुद्दा होगा तो फिर अन्य सहयोगी दलों से क्या मतलब बात करेगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात परवान चढ़ रही है और उसका एक सही तरीका तय किया जा रहा है कि भाई कौन प्रस्ताव रखेगा, कब होगा, क्या होगा, इस बारे में अन्य सहयोगी दलों से बात हो रही है। और नीतीश कुमार खुद इसलिए अन्य सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं ताकि उनका एक ट्रस्ट लेवल जो है आपस में बन जाए। क्योंकि मान लीजिए किसी को थोड़ी बहुत नानुकूर हो तो उससे अगर बात कर ले तो ईगो भी होता है गठबंधन में कि भाई अभिज्ञान जी ने मुझसे बात नहीं की, तो मैं अभिज्ञान जी का फोन आ जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा कि हाँ भाई अभिज्ञान जी का फोन आ गया। तो इसलिए भी ये सारी कवायद होती है। तो मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं उनको संयोजक बनाने की बातचीत शायद परवान चढ़ने वाली है। तो सीट शेयरिंग से पहले, उस फॉर्मूले पर मोहर लगने से पहले एक संयोजक और उसके लिए नीतीश कुमार का नाम, अब ये मान लिया जाए कि कभी भी खबर आ जाएगी कि गठबंधन ने उस पर मोहर लगा दी है। मोटे तौर पर ऐसा लगता है। इसको दूसरी तरह से भी समझना चाहिए। खड़गे साहब का जब नाम आया, आज यदि गठबंधन को बचाना है या बनाए रखना है तो कांग्रेस कभी ये गलती नहीं करेगी कि वो अपने आप के पास संयोजक या कोई बड़ी जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि उसी से फिर से बिखराव शुरू होगा। कांग्रेस में खड़गे साहब को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये गठबंधन उनके इनिशिएट करने पर नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है और कांग्रेस यदि इसे लीड करेगी तो दो नुकसान होंगे। एक तो इंडिया गठबंधन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बिखरने में की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अटैक सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस पर अटैक करके इस पूरी लड़ाई को लड़ना चाहती है। तो नीतीश कुमार जी की सबसे ज़्यादा संभावना है और ये बेहतर है, जैसे विनोद जी ने भी कहा, कि सबको खुश करने के लिए। और गठबंधन को एक बात समझ लीजिए, कभी सीट शेयरिंग से वो नहीं टूटता, केवल एटीट्यूड से टूटता है, लोगों के बयानों से टूटता है। आप कैसे ईगो
वो कर रहे हैं, स्कोर कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं सीटों पर। तो एक आध, और सब जानते हैं सीटों को, हम जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो एक एक सीट को नहीं, एक एक विधानसभा की। और इसीलिए अब ये जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से रवैया जो है वो सकारात्मक होता हुआ नेताओं का नजर आ रहा है। तो सवाल यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन के मान वाला था, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने निकल कर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कम से कम नीतीश कुमार का मान रखती हुई नजर आ रही है। वो नीतीश कुमार जो इस इंडिया गठबंधन के एक तरीके से आर्किटेक्ट माने गए। रुमाना, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट है। विनोद अग्निहोत्री जो कह रहे थे, विजय त्रिवेदी जो कह रहे थे, अभी ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है और अहम हिस्सा होता है मैसेजिंग, कि आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। अब ऑलरेडी आपके अब इतिहास से कहा जा रहा है कि सब मिलजुल के कर रहे हैं और ऐसा होगा, ये तो स्ट्रांग नहीं होगा, मोदी जैसे जायंट को आपको लड़ना है। तो इसमें अगर आपको नीतीश कुमार जैसे नेता को शामिल करना है तो राजनीतिक बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आप उनको तमीज, तहजीब, सम्मान उनका बनाकर रखें। जी, डोंट ब्रिंग इन द मैन इंसल्ट एंड मिसयूज। एंड ऑल्सो जो अभय दुबे ने बहुत बढ़िया बात बोली कि एक कोई मनोवैज्ञानिक वॉर चल रही है ना, उनको आप अलाउ करें कि नीतीश की पोजीशन को एम्बैरेस करें, क्योंकि अंततः ये सब कुछ होने से इंडिया गठबंधन ही एम्बैरेस होगा और कोई नहीं, और बीजेपी मुस्कुरा के दूसरी तरफ से देखेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो कम से कम संयोजक को लेकर यहाँ पर लग रहा है कि क्लैरिटी जल्द इंडिया गठबंधन में सामने आ जाएगी, फैसला कोई ले लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच वो सीट शेयरिंग वाला मामला, इंडिया गठबंधन में ठनी सीट कौन छोड़ेगा अपनी, इसको लेकर भी आगे बात करेंगे। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 देख रहे हैं आप, और जैसे हमने आपको बड़ी खबर बताई कि कांग्रेस की गठबंधन कमेटी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तनातनी अभी भी चल रही है। दोनों पार्टियां मतलब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस को ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए जरा। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। हमें हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, और ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार फ्लोर पर जरा जल्दी से सवाल ले आइए जिस पर अब हमें चर्चा करनी है। और सवाल ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन में ठनी सीट कौन छोड़ेगा अपनी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विजय जी भी कर रहे थे सर, कि सारा का सारा मामला जो वो एटीट्यूड का है, और वही नजर भी आ रहा था कि साहब ये चाहते नहीं है गठबंधन हो, दया की जरूरत नहीं है हमें, तो सीटों से ज्यादा मामला एटीट्यूड का। देखिए, ये जो आपको पेशबंदियां दिख रही हैं, जिसको ब्रिंकमैनशिप भी कहा जा सकता है, ये पेशबंदियां जो हैं इनको हमें थोड़ा बारीकी से देखना चाहिए। विपक्ष का गठजोड़, सीटों का तालमेल एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, ये कोई आसान नहीं है। एनडीए में आसान है क्योंकि भाजपा एक दैत्याकार पार्टी है, बाकी लोग भुनगे की तरह उनके आसपास हैं, वो भाजपा की कोई चुनौती नहीं दे सकते। यहाँ बराबर के लोग बराबर के हैं तकरीबन सब, क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने अपने इलाके में बहुत ताकतवर हैं। तो ऐसे में देखना चाहिए कि अगर कांग्रेस में और तृणमूल कांग्रेस के अंदर के बीच में तकरार हो रही है, ये तकरार ऐसी तो नहीं है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट है उनको बंटने से रोकने के लिए हो रही हो। तो इन चीज़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए, और इससे पहले कि उसके ऊपर कोई फैसला दे दें, किसी निर्णय पहुंच जाएं, थोड़ा रुक के समझना चाहिए कि यहाँ पर गठबंधन की शक्ल क्या होगी। विनोद सर? नहीं, देखिए, मैं जिस तरह का, मैं अभय जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए जो है वो नेता आधारित गठबंधन है और इंडिया जो है नेताओं का गठबंधन है। अब अपनी अपनी क्षेत्रीय ताकत, अब उसमें यह है कि इस तरह के गठबंधनों में क्या होता है, आखिर तक रस्साकसी चलती रहती है। पता लगा 10 सीट पे समझौता हो गया, 2 पे नहीं हो रहा है तो 2 पे चलिए फ्रेंडली फाइट कर लो। एक वीपी सिंह ने कॉन्सेप्ट दिया था दोस्ताना लड़ाई, तो दोस्ताना लड़ाई भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। अब केरल में क्या गठबंधन होगा? केरल में तो या दोस्ताना लड़ाई मान लो या कड़ा मुकाबला मान लो, होना वो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में ही है। और वहाँ जितनी सीटें जीतेंगी, जो जीती जाएंगी वो 20 की 20 इंडिया गठबंधन में ही आएंगी।
तो अलग अलग परिस्थितियां हैं यहाँ। पंजाब में कुछ अलग परिस्थिति है, बंगाल में अलग परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा जितनी सीटें अखिलेश जी देंगे। अगर मायावती जी आ जाती है तो कुछ और समीकरण बनेगा। अभी तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं फ्रेंडली फाइट वाला एक एंगल लेकर आए, वो ये कह रहे थे कि साहब ये भी समझना होगा क्योंकि टीएमसी विरोधी वोट जो है वो कहीं दूसरे पाले में ना चला जाए, उसको रोकने की एक कवायद तो नहीं है। लेकिन अगर उस वोट को रोकने की एक कवायद है तो इस तरीके से अगर तलवारें खींची जाएंगी तो फिर अगर साथ में आकर लड़ेंगे या फ्रेंडली फाइट होगी, उसकी बचती कहाँ गुंजाइश? रमाना जी, सवाल बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मसला क्या है कि हम लोग लीडर्स को बहुत फेस वैल्यू पर लेते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो बिटवीन द लाइंस है, और इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो ये समझना चाहिए, पॉलिटिक्स को समझना है तो जो नेता कह रहे हैं ना उसको समझ लीजिए कि इसके अलावा कुछ हो रहा है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के उसमें आते हैं कि वो आज कुछ बोल रहे हैं और फिर हम कल देखते हैं अरे कल तो ये कह रहे थे और आज कल ही हो सकता है कि अधीर रंजन और ममता बनर्जी जो है ना हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा रहे हो, तो वो फेस वैल्यू पर नहीं जाना चाहिए। और एक गठबंधन में जो विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, अभय सर ने भी बात किया, फ्रेंडली फाइट, आप समझिए गठबंधन का मकसद क्या है? गठबंधन का मकसद है दूसरा जो गठबंधन है या एनडीए है या बीजेपी है उसको हराना है। उसके लिए उन्हें गठबंधन करना पड़े, उसके लिए उन्हें सीट छोड़नी पड़े, उसके लिए उन्हें दोस्ताना लड़ाई लड़नी पड़े, सीट जीतनी है। जो एक बात कही जाती है कांग्रेस का पंजाब में होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस 13 सीटें हैं ना, वो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के पास रहनी चाहिए, बीजेपी के पास ना जाए। भले वो साथ मिलके लड़े या फ्रेंडली फाइट का सिनेरियो वहां पर बने। और हम उसको ऐसे ले लेते कि अब तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कि किसी सीट पर हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट से भी फायदा हो सकता है। जी अभी क्या? हाँ, मतलब मेरे लिए कुछ ऐड करने को नहीं, क्योंकि तीनों लोगों ने बिल्कुल सही बात कही। मैं तो खाली ये सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में खूब खबरें होंगी तो हम लोग पत्रकार हैं, हमें बड़ा कुछ चर्चा करने को मिलेगा। लेकिन पॉइंट एकदम क्लियर है कि अल्टीमेट एम है आपका कि आप बीजेपी को हराएं और अपने गठबंधन को जितवाएं। अब उसमें बारीकियां होती हैं, उसमें लास्ट मिनट तक सब कुछ होगा। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि देखिए ये सारा इंडिया गठबंधन का इक्वेशन ये लास्ट मिनट डिटेल तक जाएगा जी, क्योंकि ये बीजेपी नहीं है ना कि आपको फरमान दे दिया गया, आपको बता दिया गया आप जाइए अपनी कंस्टिट्यूंसी में। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट मिनट तक जाएगा। सीट्स पे लास्ट मिनट तक डिबेट होगी और एक एक कैंडिडेट दोनों साइड से, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी कोई और पार्टियों से वो डील कर रहा हो, वो अपने क्लेम को रखेगा। सो दिस प्रोसेस इटसेल्फ, आई होप दे डू इट, जल्दी से करें ये लोग। ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड ये बात होगा, आपने जो आसान कही है ना कि जल्दी से करें ये लोग, वो वाकई में जो घड़ी की सुई है वो टिक 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 आगे बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो महारथी है वो किस तरीके से मैदान में कमर कसकर डटे हुए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे।